शक्ति कुमार शक्ति कुमार जब उसकी उम्र की 22वें साल में एंटर हुआ तब उसको एक टेंशन आया। क्या टेंशन आया वो देखते हैं। उसके पहले अगर आप पहली बार इस चैनल पर हैं तो पहले से लेकर अभी तक के सारे चैप्टर्स देखें, मैं इसकी प्लेलिस्ट आई बटन में रख रहा हूँ। तो शक्ति कुमार जो है वो 22वें साल में आया और उसको एक टेंशन ये आया कि शादी की उम्र हो गई और उसने देखा सभी जगह पर कि जिनकी शादी नहीं हो रही है, मतलब जिनको लड़की नहीं मिल रही है, वे सभी दुखी हैं, और जिनको पत्नी मिल गई पर अगर सुटेबल वर्च्यूज वाली नहीं है तो वो भी दुखी हैं। तो उसका मतलब पत्नी ढूंढनी भी है, अच्छी कन्या ढूंढनी भी है, और वो गुणवती होनी चाहिए। वर्च्यूअस गर्ल, गुणवती कन्या, ये हमारे वार्ता का कहानी का हेडिंग है। तो शक्ति कुमार ने फिर बहुत सोचा और निकल पड़ा कन्या ढूंढने के लिए, एक नई खोज, पत्नी ढूंढने के लिए निकल पड़ा। गांव गांव घूम रहा था, उसने कुछ टेस्ट का प्लान करके रखा था और उसी हिसाब से वो जा रहा था। तो कावेरी नदी के किनारे पर एक सिटी था, वहां पर जब वो पहुंचा ना तब उसने कुएं के पास एक लड़की को देखा कि जिसने बहुत कम ऑर्नामेंट्स पहने थे, फिर भी ब्यूटीफुल थी, मतलब मेकअप का थपेड़ा नहीं था, नेचुरल ब्यूटी अच्छी थी। तो उसको देखकर वो लड़की उसको अच्छी लगी। उसने सोचा कि मेरा जो हार्ट है, मेरा जो हृदय है वो इसकी ओर आकर्षित हो गया है, तो मैंने जैसा डिसाइड किया है मैं इसकी टेस्ट लूँगा, और अगर वो सफल होती है, मतलब जैसा कहा वैसा करती है, तो फिर उसके सामने मैरिज की प्रपोजल रखूँगा, अगर हाँ बोलेंगी तो शादी कर लेंगे। तो ऐसा देखते ही शादी का पूरा प्लानिंग बनाकर वो उसके नज़दीक गया और उसने बहुत ही पोलाइटली उस गुणवती कन्या को पूछा। वैसे वो गुणवती थी वो उसको नहीं पता था, बाद में पता चला, पर उसने उस कन्या को पूछा कि क्या आप मुझे भोजन बना के देंगी? किस में से? तो जब वो ढूंढने के लिए निकला ना तो अपने कपड़ों के अंत में पछेड़ी में 2 किलो जितना पैडी बांधा था। पैडी यानी डांगर हम जिसको कहते हैं, मतलब चावल के दाने जिसके ऊपर से अभी तक छिलका, हस्क भी नहीं निकला है, ऐसा वो लेकर निकला था। तो उसने वो 2 किलो पैडी उस लड़की को दिए और बोला कि क्या आप मुझे इन 2 किलो पैडी में से फुल डिश खिलाएंगी? मतलब सिर्फ भात खिलाना ऐसा नहीं, चावल खिलाना ऐसा नहीं, फुल डिश खिलाएंगी। अब ये उस जमाने का काल था, अतिथि देवो भव की भावना थी। अगर कोई भी मेहमान सामने से अपने घर में आने को कहे, लोग खुश होते थे। लड़की भी खुश हो गई। उसने कहा आप मेरे घर जरूर आइए, आप जैसा बोलेंगे उस प्रकार से मैं आपको भोजन करवाऊंगी। और लड़की ने वो 2 किलो पैडी लिए और फिर श्रेष्ठी पुत्र जो है अपने व्यापारी के बेटे श्री शक्ति कुमार, उनके इच्छा के अनुसार से काम करना चालू किया। अभी लड़की ने 2 किलो पैडी में से पूरा फुल डिश कैसे बनाया? तो बुद्धिमान लड़की थी। सबसे पहले उसने वो जो 2 किलो पैडी थे वो धूप में सुखाए। उसके बाद उसको जमीन एकदम साफ और लेवल्ड ऐसी जमीन पर रखकर उसको ग्राइंड किए, जिससे चावल के दाने और हस्क दोनों अलग अलग हो गए। चावल के दाने मिल गए तो उसने अपनी हाउसमेट को बुलाया और कहा कि जो ये हस्क है ना वो जाकर गोल्ड स्मिथ को बेच कर आओ। पता नहीं उस समय गोल्ड स्मिथ शायद ऑर्नामेंट साफ करते होंगे, इसका कुछ ब्रश बना के वगैरह, पर उसने हाउसमेट को कहा कि जाओ और गोल्ड स्मिथ को बेच कर आओ और उसमें से जो रुपए मिले उसके तू लकड़ियां लेकर आना। हाउसमेट गई, लकड़ियां लेकर आई। लकड़ियां आ गई तो फिर इस लड़की ने क्या किया कि जो चावल के दाने थे, जो चावल थे, वो राइस ग्रेन्स जो थे, उनको बराबर पानी से 2-4 बार बार धोए और फिर गर्म पानी में, उबलते हुए पानी में उसको डाल दी। इससे थोड़ी देर में चावल पक गए, भात तैयार हो गए, राइस वर कुक्ड। फिर उसने क्या किया कि जो फ्यूल जल रहा था, जो लकड़ियां जल रही थी, उनके ऊपर पानी डाला और उनको शांत किया और उससे उसको कोयला मिला। जो भी जिनको जरूरत थी उसको बेच दिया और उससे जो रुपया मिला उससे उसने शाक, घी, तेल, दही वगैरह कुछ खरीद लिया और फिर दूसरी सारी फूड आइटम्स उसने बना ली। जब पूरा भोजन तैयार हो गया ना तो उसने अपनी हाउसमेट के द्वारा शक्ति कुमार को कहलवाया कि भाई जाओ और जाकर स्नान करके आओ। शक्ति कुमार स्नान करके आए तो फिर उसने पूरा भोजन, मतलब घी वाला चावल और बाकी सारी नाश्ता पानी और दूसरी सारी फूड आइटम सब परोसी। शक्ति कुमार जी खाने के लिए बैठे तो साथ में बैठी और जो सारी फूड आइटम्स बनाई थी उसका डिस्क्रिप्शन देने लगी, कैसे कैसे सब बनाया है, जिससे शक्ति कुमार को खाने में ऐसा थोड़ा इंटरेस्ट बढ़े। खा लिया शक्ति कुमार ने तो पान लेकर आई और पान खिलाया तो शक्ति कुमार इंप्रेस हो गया उसकी क्वालिटीज से। हाँ, क्वालिटीज से इंप्रेस, ऑलरेडी ब्यूटी से इंप्रेस्ड था, अभी क्वालिटी से इंप्रेस हो गया कि सिर्फ 2 किलो पैडी में से उसने फुल डिश बना ली और इतने प्यार से खिलाया। तो ये सब कुछ देखकर शक्ति कुमार को बहुत अच्छा लगा और उसने जैसा उसने डिसाइड किया था उस प्रकार से उसने मैरिज के लिए प्रपोजल रखी। और फिर जो भी कुछ बातें हुई होंगी पर वो लड़की की ओर से भी हाँ आई।
तो शक्ति कुमार ने फिर उसके साथ शादी कर ली और उसको अपने नगर में लेकर गया। और यहाँ हमारी कहानी पूरी हुई। हमारे गुजराती में कहते हैं खाधू पीधू ने मौज करी। तो ये कहानी भी आपको कैसी लगी मुझे बताएं, और आगे की कहानियाँ भी जो सारी आप देखें। अपना जो फर्स्ट चैप्टर है वेद उपनिषद के मंत्र हैं उसको भी मैंने आई बटन में रखा है, वो भी चैप्टर देखें। अपना जो यद भविष्य विनश्यति की स्टोरी भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, अगर आपने नहीं देखी है तो उसको भी पहले देखें, उसका भी मैंने आई बटन में रखा हुआ है लिंक, तो वो भी देखें आप। और अब हम इसी स्टोरी को अपने चैप्टर के हिसाब से, अपनी टेक्स्ट बुक के हिसाब से वर्ड टू वर्ड देखते हैं, तो उसको भी आप पूरा सुनिए, वीडियो को लास्ट तक देखिए, समझिए, अध्ययन कीजिए। इसका ट्रांसलेशन भी हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो उसमें से आप ट्रांसलेशन भी पढ़िए और याद करिए उसको, और बहुत अच्छे मार्क्स लाइए, ऐसी शुभकामना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कविर्दंडी 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 न संशय, ऐसा जब माँ सरस्वती जिनके लिए कहती हैं, वे महाकवि दंडी ने अपनी पुस्तक दश कुमार चरित जो रची, उसके षष्ठ उच्छ्वास, 6th उच्छ्वास में अपना ये चैप्टर लिया गया है। कुछ चेंज करके यहाँ पर उसको थोड़ा शॉर्ट करके रखा गया है। उसको हम वर्ड टू वर्ड देखते हैं। पहला जो पैराग्राफ है उसमें कहा है, कांची नगरे, कांची नाम का जो सिटी है उसमें शक्ति कुमारो नाम एक श्रेष्ठी पुत्र प्रतिवसति स्म। देयर लिव्ड प्रतिवसति, देयर लिव्ड अ सन ऑफ मर्चेंट, श्रेष्ठी यानी मर्चेंट, श्रेष्ठी पुत्र, सन ऑफ मर्चेंट नेम्ड शक्ति कुमार इन द सिटी कांची। सह यदा स्वकीयस्य जीवनस्य 22तमे वर्षे प्रविष्टः, व्हेन ही एंटर्ड इन 22तम 22nd ईयर ऑफ हिज लाइफ, तदा चिंतामापन्नः, देन ही बिकेम वरीड, वो चिंतातुर हो गया। क्या चिंता हुई उसको कि नास्ति दारविहीनानाम, यहाँ दारा शब्द का अर्थ है वाइफ, तो दारविहीन यानी विदाउट वाइफ, जिसके पत्नी नहीं है वो, या तो अनुरूप गुण दाराणाम, जिनकी धारा है पर अनुरूप गुण वाली नहीं है, मतलब हैविंग वाइफ डिवोइड ऑफ सुटेबल वर्च्यूज, हैविंग अनसुटेबल वर्च्यूज, ऐसी पत्नी अगर है तो इन दोनों को न सुखम, दे हैव नॉट हैप्पीनेस, दे आर नॉट हैप्पी। तो फिर उसने सोचा कि तत्कथम गुणवतीम भार्याम अहम विंदेयमितिम, गुणवतीम यानी वर्च्यूअस, भार्या शब्द का भी अर्थ होता है वाइफ, और विंदेयम यानी टू गेट, सो हाउ मे आई गेट अ वर्च्यूअस वाइफ, मैं कैसे गुणवती कन्या प्राप्त करूं, ऐसा वो सोचने लगा। बहुत सोचा। सेकेंड पैराग्राफ में कहा है, ततः स प्रभूतम विचार्य, देन थिंकिंग प्रभूतम यानी वेरी मच डीपली, बहुत सोचने के बाद, वस्त्रांते एट द एंड ऑफ क्लोथ्स, कपड़े के छेड़े पर, पिनद्ध शाली, शाली का अर्थ होता है पैडी, पिनद्ध यानी टू टाई, हु हैज टाइड, तो पिनद्ध शाली यानी हु हैज टाइड पैडी, बहुव्रीहि समास हुआ है, देखेंगे कभी उसको। तो पिनद्ध शाली हु हैज टाइड पैडी एट द एंड ऑफ क्लोथ्स, ऐसा शक्ति कुमार दार ग्रहणाय, टू गेट अ वाइफ, पत्नी पाने के लिए, विविधान देशान अभ्रमत, वेंडर्ड इन डिफरेंट प्लेसेस, डिफरेंट कंट्रीज। एकदा सह कावेरी तीरपत्तने समागतः, वंस ही समागतः, ही अराइव्ड इन अ सिटी सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर कावेरी, पत्तन शब्द का अर्थ है सिटी, तो कावेरी नदी के तीर पर आए हुए एक सिटी में वो आ पहुंचा। और अत्र हियर सह कूपे, कूपे यानी नियर द वेल, विरल भूषणाम कुमारीम एकाम अपश्यत, ही सॉ अ कुमारी, ही सॉ अ गर्ल वेयरिंग विरल भूषणा, लेस ऑर्नामेंट्स, जिसने पहने हैं ऐसी लड़की को उसने देखा। तस्याह रूप संपदा अभिभूतः, उसकी रूप संपदा, प्रॉस्पेरिटी ऑफ ब्यूटी, रूप की संपत्ति से वो अभिभूत, इंप्रेस हो गया। और सह अचिंतयत, सो वो चिंतयत, सह अचिंतयत, ही थॉट, उसने सोचा कि आकृष्टम मे हृदयम अस्याम, माय हृदय, माय हार्ट इज आकृष्टम, अट्रैक्टेड टुवर्ड्स हर, तो मैं क्या करूं, तो तत् एताम परीक्ष्य, तो इसकी परीक्षा लेता हूं, देन बाय एग्जामिनिंग हर, फिर विवाह प्रस्तावम कृत्वा, फिर मैरिज के लिए प्रस्ताव रखूंगा, प्रपोजल रखूंगा। और तस्याम सम्मतौ, अगर वो सम्मति देती है, इफ शी एग्रीज, तो उद्वाहामि, देन आई विल मैरी हर। तो इस प्रकार से उसने सोचा, और फिर सहताम निकषा संगत्य, वो उसके निकषा, नियर, नजदीक गया, और सविनयम, पोलाइटली आह, उसने कहा लड़की को कि अस्ति ते कौशलम, डू यू हैव द कौशल, डू यू हैव द स्किल, किस बात की स्किल, तो मेरे पास जो शाली है, जो पैडी है, कितना है, तो शाली प्रस्थ, प्रस्थ का अर्थ होता है 2 किलो, नियर अबाउट 2 किलो जितना उसका कुछ वजन है, तो शाली प्रस्थेन अनेन संपन्नम आहारम, फुल मील, पूरा भोजन, माम भोजयितुम, टू फीड मी, सो
डू यू हैव द स्किल टू फीड मी फुल मील ओनली विथ 2 kilos ऑफ पैडी? तो लड़की ने हाँ कहा। तो ततः सा यानी शी, ओम इति उक्त्वा, वहां संधि है ओम इति में, ओम प्लस इति, ओम यानी यस, हाँ, तो ओम ऐसा कहकर, यस ऐसा कहकर, इति उक्त्वा प्रस्थमात्रम धान्यम आदाय, बाय टेकिंग आदाय 2 kilos ऑफ ग्रेन्स, वो धान्य जो है वो लेकर, श्रेष्ठी पुत्रस्य याचना अनुसारम कर्तुम प्रवृत्ता, शी स्टार्टेड डूइंग अकॉर्डिंग टू द विश ऑफ दैट मर्चेंट्स सन, श्रेष्ठी पुत्र की इच्छा के अनुसार उसने करना चालू किया। अभी हमारे एक्सरसाइजेस में 2 शॉर्ट नोट है, एक है शक्ति कुमार्स प्लानिंग फॉर टेस्ट। तो इतने जो हमने समझा उससे आपको ध्यान में आया होगा कि शक्ति कुमार का क्या प्लानिंग है। चैप्टर की जो इंट्रोडक्शन लिखी हुई है ना, उसमें भी सेम सारी बातें अच्छे से लिखी गई हैं, तो वहाँ से भी पढ़ सकते हैं, ट्रांसलेशन में भी ध्यान में आएगा, ट्रांसलेशन तो डिस्क्रिप्शन में दिया ही है। अभी जो हम देख रहे हैं ना वो है दूसरी शॉर्ट नोट, प्लानिंग ऑफ दैट एक्सीलेंट गर्ल। अभी उसका क्या प्लानिंग है वो अभी बाकी का जो चैप्टर है उसमें समझाया गया है। तो अभी लड़की ने क्या किया, तो ततः आदौ यानी फर्स्टली, सा बुद्धिमती कन्या, दैट इंटेलिजेंट गर्ल, तान शालीन प्रथमम आतपे तप्तवती, उसने जो पैडी थे, जो शालीन थे, उनको सबसे पहले आतप यानी धूप, सनशाइन में, तप्तवती, शी हीटेड द पैडी इन सनशाइन। फिर ततः समायाम परिशुद्धायाम च भूमौ तान अघट्टयत यानी शी ग्राइंडेड देम ऑन समा यानी लेवल्ड, एंड परिशुद्धा यानी क्लीन सॉइल। इससे क्या हुआ, तो अनेन तुषेभ्यस तंडुलाः पृथक संजाता, तुषेभ्यः प्लस तंडुलाः, तुष यानी हस्क, तंडुल यानी राइस ग्रेन्स, वो पृथक संजाता, दे वर सेपरेटेड, तो राइस ग्रेन्स वर सेपरेटेड फ्रॉम द हस्क। उसके बाद के पैराग्राफ में कहा है कि तंडुलान संप्राप्य, बाय गेटिंग द राइस ग्रेन्स, उसको राइस ग्रेन्स मिल गए, तो सा तुषान जो हस्क है उसको भूषणानाम मार्जनार्थम, भूषण यानी ऑर्नामेंट और मार्जन यानी फॉर क्लीनिंग, तो फॉर क्लीनिंग द ऑर्नामेंट्स, स्वर्णकाराय विक्रेतुम, स्वर्णकार यानी गोल्डस्मिथ को विक्रेतुम यानी बेचने के लिए, टू सेल इट टू द गोल्डस्मिथ। धात्रीम अकथयत, धात्री शब्द का अर्थ है हाउस मेड, या तो यहाँ ग्लोसरी में नर्स शब्द दिया है तो हाउस नर्स भी कह सकते हैं। तो शी सेड द हाउस नर्स और हाउस मेड टू सेल द हस्क्स टू द गोल्डस्मिथ फॉर क्लीनिंग ज्वेलरी भूषणानाम मार्जनार्थम। और साथ में कहा कि तस्मात् यद धनम मिलति, उससे जो धन मिले, उससे जो रुपया मिले, तेन च काष्ठानी आहर, काष्ठानी यानी वुड, आहर यानी ब्रिंग, सो ब्रिंग वुड बाय द मनी विच यू गेट फ्रॉम दैट, इति च धात्रीम निवेदितवती, ऐसा उसने हाउसमेट को इन्फॉर्म किया। उसके बाद के पैराग्राफ में भोजन बनाने की एग्जैक्ट उसकी जो प्रोसेस है वो बताई है कि धात्री काष्ठानी आनीतवती, हाउसमेट ब्रॉट द वुड, तदनंतरम देन सा यानी जो गर्ल है उसने क्या किया, तो तंडुलान जो राइस ग्रेन्स है उनको असकृत यानी अगेन एंड अगेन, रिपीटेडली, ऑफन, जले न प्रक्षालितवती, शी वॉश्ड द राइस ग्रेन्स अगेन एंड अगेन विथ वाटर, एंड उष्णीकृते जले चतान प्रक्षिप्तवती, उष्णीकृत यानी बॉइल्ड, जिसको गर्म किया हुआ है ऐसे पानी में उसने उसको प्रक्षिप्त होते डाल दिए, शी पुट देम इन बॉइल्ड वाटर। इससे क्या हुआ, तो अल्पीयसा कालेन एव, विद इन शॉर्ट टाइम, तंडुलाः सिद्धाः संजाता, राइस वेर कुक्ड, सिद्धाः संजाता यानी वेर कुक्ड, पक गए यानी भात तैयार हो गए 2 मिनट मैगी की तरह। फिर जो कोयला जल रहा था, जो ईंधन जल रहा था, उसके ऊपर पानी डालकर शांत किया, तो ततः ईंधनानी जलेन शमयित्वा, ईंधनानी यानी फ्यूल, उसको जलेन यानी वाटर से, शमयित्वा बाय एक्सटिंग्विशिंग द फ्यूल विथ वाटर, जो मिला, क्या मिला, तो कृष्णांगारान, काला कोयला, ब्लैक कोल मिला, ये भी तत् अर्थिभ्यः प्रेषयित्वा, अर्थी यानी नीडी पीपल, उनको प्रेषयित्वा यानी बाय सेंडिंग द ब्लैक कोल टू द नीडी पीपल, उससे यत धनम लब्धम, शी गॉट मनी, जो भी उसको धन प्राप्त हुआ, तेन च सा शाकम घृतम दधि तैलम च क्रीतवती, उसने उससे वेजिटेबल घी, कर्ड, ऑयल, शाकम यानी वेजिटेबल, घृतम घी, दधि कर्ड और तैलम ऑयल, क्रीतवती यानी शी बॉट, और अनेन सा विविधानि व्यंजनानि संपादितवती यानी शी प्रिपेयर्ड वेरियस फूड आइटम्स, विविध व्यंजन। तो ये समझ में आया आप लोगों को कि उसने भोजन कैसे बनाया। अभी भोजन बन जाने के बाद संपन्न आहार, व्हेन फूड वाज प्रिपेयर्ड, जब वो आहार प्रिपेयर हो गया तो उसने क्या किया, तो सा धात्री मुखेन थ्रू द हाउस नर्स अतिथये प्रथमम स्नातुम निवेदितवती, उसने शक्ति कुमार को
शी फर्स्ट इन्फॉर्म द गेस्ट टू टेक बाथ। फिर जब शक्ति कुमार स्नान करके आ गए तब स्नान शुद्धाय तस्मै अतिथये, जो स्नान से शुद्ध हुए हैं, हु हैज टेकन बाथ, ऐसे उस अतिथि को उसने पेयोपाहार पूर्वम भोजनम, पेय यानी ड्रिंक्स, उपाहार यानी स्नैक्स, उससे भरा हुआ भोजन, मील विथ ड्रिंक्स एंड स्नैक्स। फिर घृत सहितम ओदनम, घी वाला चावल, राइस कुक्ड विथ घी, और व्यंजनम च यच्छत, एंड आल्सो गिव अदर फूड आइटम्स। जब शक्ति कुमार भोजन करने के लिए बैठे तो लास्ट पैराग्राफ में कहा है कि मध्य मध्य, इन बिटवीन, सा भोज्यादीनां पदार्थानां वर्णनं कृत्वा अतिथेः भोजन रुचिम अपि अवर्धयत्, शी आल्सो अवर्धयत्, शी आल्सो इंक्रीज्ड द रुचि, इंटरेस्ट इन ईटिंग ऑफ दैट गेस्ट। कैसे? तो भोज्यादीनां पदार्थानां वर्णनं कृत्वा, बाय डिस्क्राइबिंग वेरियस फूड आइटम्स। तो इससे उसने शक्ति कुमार का खाने में इंटरेस्ट भी बढ़ाया। फिर जब शक्ति कुमार ने भोजन कर लिया तो भुक्ते तु तस्मिन् अतिथौ, भुक्ते यानी व्हेन ही कंप्लीटेड हिज मील, तो तया तांबूलस्य अपि व्यवस्था कृता, शी आल्सो अरेंज्ड तांबूल, बिटल, पान की व्यवस्था की। तो इस प्रकार से एवं स्वकीय या गुण संपदा, बाय ओन रिचनेस ऑफ क्वालिटीज, प्रॉस्पेरिटी ऑफ क्वालिटीज, पहले रूप संपदा था, प्रॉस्पेरिटी ऑफ ब्यूटी, नाउ गुण संपदा, प्रस्थ परिमितेन धान्येन, ओनली विथ 2 kilos of paddy, विविधानि व्यंजनानि विरचितवतीं, who has विरचितवतीं यानी prepared various food items, ऐसी कन्यां प्रति, towards that girl, समाकृष्टः शक्ति कुमार, शक्ति कुमार गॉट अट्रैक्टेड, उसके ऊपर आकर्षित हो गया और उसने अपने प्लानिंग के हिसाब से विवाहस्य प्रस्तावम कृतवान, ही मेड प्रपोजल फॉर मैरिज। और जैसे ही उसने प्रपोजल रखी तो सामने से एक्सेप्टेंस आ गया, कन्या स्वीकृत प्रस्ताव, गर्ल एक्सेप्टेड द प्रपोजल। तो फिर शक्ति कुमार ने ताम विधिवत उपयम्य, वहां संधि है, विधिवत प्लस उपयम्य, विधिवत यानी एज पर द रिचुअल्स, एज पर द राइट्स, उपयम्य यानी बाय मैरिंग, शादी करके, स्वनगर टू ओन सिटी, अपने नगर में, स्वनगरम अनयत, ही टुक हर टू हिज सिटी। यहाँ हमारा ये वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेनेशन भी पूरा हुआ। आपको ये चैप्टर कितना समझ में आया, कैसे समझ में आया, वो कमेंट सेक्शन में बताएं। आगे के जो चैप्टर्स हैं, हमारा घटोत्कच वाला बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर, जिसके लिए आप सभी ने बहुत अच्छी कमेंट्स दी, बहुत सारी लाइक्स मिली वो चैप्टर का, और उसकी कविता का भी जो वीडियो है उसकी लिंक भी मैं आई बटन में यहाँ पर रख रहा हूँ, दोनों एक के बाद एक, उसको भी आप जरूर से देखें। ये वीडियो आप कैसा लगा वो भी अपनी लाइक और अपनी कमेंट्स के द्वारा जरूर हमको बताएं, दूसरे विद्यार्थियों तक भी ये सारे चैप्टर्स पहुंचाएं और आप भी अभ्यास करें। चलिए मिलते हैं अगले चैप्टर के लिए। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।